हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हमने पिछले सेशन में देखा था कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक्सरसाइज 8.1 शुरू कर दी थी, उसका पहला सवाल कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेशन में और कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं और इसके बाद में इसके फर्दर और बेसिक्स देखेंगे। पहला सवाल जो हम कर चुके हैं वो तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था। अभी हमें रेशियोज़ को देखना है और उनको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो हमारा पहला सवाल दूसरा सवाल उसका पहला पार्ट क्या कह रहा है कि 3/4 हमें एक रेशियो दिया हुआ है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आई होप आपको पता होगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के वक्त में ये चीज़ मैंने बताई भी थी कि इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई। हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 4 की टेबल में 100 आता है, बिल्कुल आता है। 4 × 1 = 4, 25 × 100, 25 3 होता है हमारा 75 और 75 ये लग गया परसेंटेज का साइन। मतलब 3/4 जो हुआ आपका 75% के बराबर होता है। इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। 2/3 गिवन है हमको, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। आप अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 200/3। अगर आप इसको डिवाइड करने आएंगे 200 और ये 3 6 × 18, 2 0 6 × 18, तो ये तो जाएगा नहीं। पॉइंट लगाओ फिर से, 6 6 6 चलता चला जाएगा। हालांकि इसको आप चाहो मिक्स फ्रैक्शन में कर लो या फिर लिख लो 66.66% और 66 2/3%। जनरली लोग ऐसे ही लिख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, इससे इसमें कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। पर आप ध्यान रखिए 2/3 हमारा परसेंटेज में 66.66% के बराबर होता है। अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं और हम अभी कुछ क्वेश्चंस जो सिमिलर होंगे उनको स्किप करेंगे, वो उनको आप प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपको दिक्कत महसूस हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उनको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर सॉल्व करूँगा। हम अपना अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, चमेली है, उसके पास में 600 रुपये बचे हैं। ठीक है, 600 रुपये बचे हैं जब उसने अपने 75% पैसे टोटल में से खर्च कर दिए। मतलब 75% पैसा वो अपना खर्च कर चुकी है, अब बचा है उसके पास 600। ठीक है, अब 75% अगर उसने खर्च कर दिया है तो कितना बचेगा 100% में से 25%, और उसके पास जो बचा है वो है 600 रुपये। अगर 25% बचा है तो मतलब 25% 600 के बराबर होगा। तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं उसके पास टोटल पैसा कितना है। तो अगर आप ध्यान दें, हम जानते हैं कि टोटल परसेंटेज होता है 100। मान लीजिए उसके पास 100% पैसा है। ठीक है, 100% था, 75% खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना उसके पास में 25%। और ये 25% पैसा किसके बराबर है, 25% पैसा किसके बराबर है, 600 रुपये के बराबर है। 600 रुपये के बराबर है ये। तो आप अगर ध्यान दें, हम मान लेते हैं उसके पास में टोटल जो अमाउंट है वो है, टोटल अमाउंट उसके पास में x है। ठीक है, तो हम जानते हैं 25% मतलब अपॉन 100, x का 600 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, तो x कैसे आएगा, 600, 100 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे। 25 की टेबल में 100 आता है, बिल्कुल आता है। 25 4 सा, तो जो टोटल पैसा उसके पास आएगा 6 4 सा 24, वो होगा 2400 रुपीज़। ठीक है, उसके पास में स्टार्टिंग में इतना पैसा था। ठीक है, इसके पहले के 2 सवाल थे वो थोड़ा सा इजी थे, मैंने कहा वो आप लोग ट्राई करिएगा उनको। हम इसके बाद वाला एक सवाल है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले वाला जो सवाल था वो क्वेश्चन नंबर 5 था, मैंने उस पर 6 लिख दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक सिटी में 60% पीपल है, 100% पीपल है, जिसमें से 60% पीपल को क्रिकेट गेम पसंद है और 30% पीपल को फुटबॉल पसंद है, और जो बाकी के बचे हुए मतलब जो बचे हुए 10% होंगे उनको दूसरे गेम्स पसंद हैं। उस सिटी में टोटल 50 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, 50 लाख लोग रहते हैं, हमें निकालना है एग्जैक्टली कितने % या कितने लोगों को कौन सा गेम पसंद है। तो
बहुत ही सिंपल सवाल है, आइए देखते हैं। हमारे पास में जो टोटल वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी गई है? टोटल हमें दिया गया है 50 लाख, ठीक है। टोटल हमारे पास में इतने लोग हैं, ठीक है। अब इसमें जो है 60% को क्या पसंद है? 60% को पसंद है क्रिकेट, ठीक है। 60% को पसंद है क्रिकेट, तो 60% जिनको क्रिकेट पसंद है वो क्या हो जाएगा? 60% ऑफ 50 लाख। अब 50 लाख में कितने हो गए शून्य? 2 3, ठीक है। ये बन गया हमारा 50 लाख। तो ये किसके बराबर आएगा? 2 1 2 6 5 30, बिल्कुल 30 लाख के बराबर, ठीक है। 30 लाख लोगों को पसंद है क्रिकेट। अब बचे हुए 30% जो लोग हैं, 30% लोग हैं, इनको क्या पसंद है? फुटबॉल, वो भी 50 लाख के। इसमें से निकलेंगे, ये 2 0 कटे, ये 2 0 कटे, 5 3 15, मतलब 15 लाख लोगों को पसंद है फुटबॉल, ठीक है। अब इसके बाद में जो बचे हुए रिमेनिंग, मतलब पहले 60 हो गया, 30 हो गया, 60 30 90, और 100 में से 90 गया, बचा 10। तो 10% पीपल को दूसरे गेम्स पसंद हैं। आप चाहें तो इन दोनों को प्लस करिए, उसमें से माइनस कर दीजिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, या फिर आप निकाल लीजिए सिंपली। ये 2 0 कट गए, 5 1 5, कितने आ गए? 5 लाख लोग, इनको क्या पसंद है? दूसरे गेम्स। तो आप चाहे वेरीफाई कर लीजिए, जो आंसर सही है 30 15 45 5 50 हो गए 50 लैक्स। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमारी 8.1 तो ख़त्म हो गई है। चलिए अब हम अपने 8.2 के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। 8.2 पे बढ़ने से पहले मैं इसकी कुछ बेसिक्स अगर आपको बताऊं तो इसमें सारा का सारा परसेंटेज का खेल है। हम यहाँ पढ़ेंगे तो प्रॉफिट लॉस, ठीक है, सीपी एसपी, इंक्रीज डिक्रीज, जीएसटी, सब कुछ, आप सब कुछ पढ़ोगे, लेकिन सब कुछ परसेंटेज है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर ना आपके लिए सेल्स टैक्स, वैट, जीएसटी, ये कुछ भी अलग नहीं होगा। ये अलग अलग टॉपिक नहीं, सब के सब एक ही टॉपिक बन के रह जाएंगे। फिर चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, जो इसके बाद आने वाला है, सब परसेंटेज ही है। आप अगर इनको अलग अलग देखेंगे तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट की तरह ही आपको लगेंगे, लेकिन ये है सब कुछ एक ही चीज़। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा पहला टॉपिक, फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। किस तरह से? मान लीजिए एक लड़का है, उसके पास में 100 रुपये हैं, उसने उसमें अवधि में इंक्रीज़ होता है, उसकी कुछ अवधि में जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसके पास में, मान लीजिए 100 रुपये है, उसके पास 10% का इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इस अमाउंट पे उसको कितना इंक्रीज़ हो रहा है? 10% का इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे हम? 10% निकालेंगे। 10% ऑफ 100 कितना आया? 10 रुपये आ गया। अब इसको इसमें ऐड करा देंगे तो इसके पास कितना हो गया? टोटल 110 रुपये हो गया। बस ये इंक्रीज़ हुआ। डिक्रीज़ निकालना है तो वही 10% मान लो डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या है हमारा? वही 10% हमारा इंक्रीज़ जो निकाला, जो डिक्रीज़ निकाला, वैल्यू तो सेम आनी है। तो अभी ये चीज़ ऐड करी थी, अब हमें क्या करना पड़ेगा? 100 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 10 को, मतलब उसके पास कितने रुपए बचे? 90। अभी यही परसेंटेज को मैं बदल दूँ, मान लीजिए उसके पास में 175 रुपये थे, उसका 10% का मुनाफा हुआ, ठीक है, 10% इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसका 10% निकाल लो। 10% इसका कितना आएगा? 17.5। 10% इतना आएगा। मैंने डायरेक्टली कैसे निकाला? मुझे पता है कि एक वैल्यू दी हुई है 10% जो होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 3218, इसका 10% कैसे निकालोगे? सीधा यहाँ पे पॉइंट लगाओ, ठीक है, कुछ भी नहीं, ये हो गई 10% वैल्यू उसकी। अब मान लो दिया हुआ 4290, इसका 10% क्या है? यहाँ पे पॉइंट लगाओ, आ गया 429, ये 10% है इसका, ठीक है। ऐसे आप इसका 5% में निकाल सकते हो। क्या करो, ये 10% आया, आप इसका आधा कर दो, कैलकुलेट करो, माइंड में करो, डिवाइड करो, जैसे भी करो, 5% निकल जाएगा। 1% निकालना है, ये देखो 3218 आपके कितने के बाद में लगेगा? इसके बाद में लग गया, ये 1% आ गया, 32.18,
ये 1% हो गया। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना आना चाहिए। अभी 17.5 रुपये जो था इसका इंक्रीज़ हो गया, इसमें ऐड करा दो 175 17.5, ठीक है 12 9 1 19.25 रुपीज़ का इंक्रीज़ हो, इसका टोटल पैसा इतने हो गए। अब अगर आप ध्यान दो, ये तो हुआ इंक्रीज़, डिक्रीज़ करना वही 10%, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात हुई। अब अगर हम अपना अगला टॉपिक देखें, वो हमसे क्या कह रहा है कि हमें डिस्काउंट निकालना है। सब लोग शॉपिंग तो करते ही हैं यहाँ, ठीक है, हम लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी सेल लगी रहती है, महा बम्पर ऑफर, ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट फलाना ढिमकाना डिस्काउंट। तो हमें मिलता क्या है, जैसे हम किसी भी शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ पे बाहर ही लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट। ठीक है, MRP के ऊपर 20% का डिस्काउंट। आपने देखा एक फ्रॉक लगी हुई है, 200 रुपये की थी वो, उस पर आपको मिल रहा है 25% डिस्काउंट। महा बम्पर सेल, ग्रेट इंडियन सेल, बिग बिलियन डे सेल, तो ये सब कुछ और नहीं है, ये डिस्काउंट इसी के ऊपर हो रहा है, MRP पे हो रहा है। ठीक है, ये सब MRP के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं वो, और वही बन जाता है जब डिस्काउंट देने के बाद में सेलिंग प्राइस। दुकान वाले कैसे चूना लगाते हैं, ऐसे ही चूना लगाते हैं। 100 रुपये की चीज़ होती है, डेली डेज में वो 100 रुपये में बेचेंगे, 110 में बेचेंगे, सेल में वो 150 की हो जाएगी, वो 200 की हो जाएगी, और उसके ऊपर फिर डिस्काउंट लगा देंगे और पब्लिक पीछे पीछे भाग खड़ी होगी उसके। ठीक है, तो ये तो बात हो गई खैर डे टू डे लाइफ की। 200 रुपये की फ्रॉक थी, उस पर डिस्काउंट कितना दिया, 25% का, 25% डिस्काउंट हो गया 200 के ऊपर। ठीक है, कितना आ गया, 50। अब ये 50 रुपये क्या आया, ये वो पैसा आया जो इसके ऊपर लेस होने वाला है। मतलब ये दुकानदार हमको डिस्काउंट दे रहा है, अल्टीमेटली वो चीज़ जाके पड़ी हमको 150 रुपये की। डेली डेज में वो 100 रुपये की बेच रहा होगा, 110 की बेच रहा होगा, दुकानदार 120 की बेच रहा होगा, अभी डिस्काउंट में भी वो फ़ायदा कमा रहा है। ठीक है, इस तरह के सवाल एक्चुअली बनते हैं कि उसकी इतने की वो बेच रहा था, अभी भी उसको कितना प्रॉफिट बन रहा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाते हैं। खैर, आई होप आपको डिस्काउंट समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा है। अभी ये डिस्काउंट ही चल के इसमें CP SP प्रॉफिट लॉस में आके सब ऐड हो जाएगा, सारे टॉपिक एक ही बन जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस की हमारे। तो हमारा CP, मान लो कोई भी एक CP क्या होता है, जैसे आपने 1000 रुपये की कोई भी चीज़ खरीदी। ठीक है, आपने 1000 रुपये की चीज़ खरीदी, आप मान लो एक दुकानदार हो, आपने खरीदी बेचने के लिए, आपने इसको बेचा 1500 रुपये पे। कितने में बेच दिया, 1500 रुपये बेच दिया। तो क्या हुआ, ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस जिसमें आपने खरीदा था, और जिसमें आपने बेच दिया वो हो गया इसका सेलिंग प्राइस। तो ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब ये क्या हुआ, आपने क्या कमाया, इसमें मुनाफा कमाया, है ना। कॉस्ट प्राइस था 1000, ये था इसमें। अब हमारा प्रॉफिट कितना होगा हम जानते हैं, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस कर दोगे, यही प्रॉफिट आएगा। कितना आया, 1500 माइनस 1000, कितना आ गया, 500 रुपये। प्रॉफिट सुनते ही एकदम आंखें बड़ी हो जाती है ना, हमारा मुनाफा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। कई बार नुकसान भी हो जाता है। दुकान पे जा रहे हैं भैया, अरे मुनाफा, चलो चलो दो खरीद लो। ठीक है, 2 खरीद लो उसके चक्कर, मुनाफे के चक्कर में। लेकिन करना एक का भी पूरा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन खरीद 2 लिए। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट। अब इसी का हमें परसेंटेज निकालना पड़ जाए कि कितना परसेंटेज हमारा हो रहा है। अब जैसे हमारा परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट होगा, जो भी प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 500 रुपये का, कितना हमारा कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपये, और इंटू 100 50%। अरे भैया दादा, 50% का मुनाफा सीधा। ठीक है, तगड़ी सेल चल रही होगी। खैर, अब अगर इसी में लॉस हो जाता, हमारे जो भैया थे उनको लॉस हो जाता, और ये चीज़ बिकती इनकी 750 रुपीज़ की। अब क्या, ये तो सेलिंग प्राइस आ गया। अब जो वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, तब जाहिर सी बात है आपको होना है नुकसान। ठीक है,
चीज़ को बेचो, भागो वाला सिस्टम होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हो रहा है, जब चीज़ निकल नहीं रही होती तो इंसान नुकसान में बेच देता है उसको। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तब ये हो गया आपका 1000 में से गए 750, बचा 250, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉस, नुकसान उठाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि इतना भी प्रॉफिट होता है, कई बार इतना भी नुकसान हो जाता है। खैर ये तो हमारा हो गया 250 का लॉस हो गया। अब इसका परसेंटेज निकालना है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकलेगा। जैसे हमारा सेलिंग प्राइस के ऊपर निकला था प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलेगा लॉस, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकला था प्रॉफिट, वैसे ही कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलेगा लॉस परसेंट। ये 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितने परसेंटेज का नुकसान हुआ? 25% का नुकसान हो गया। बताओ, बहुत अफसोस है। चलो खैर, नुकसान तो नुकसान है, हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, एक सवाल देखते हैं जो हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक आदमी है, उसने, आदमी बनिया कह लो, बनिया है, बहुत दिमागदार है, 200 बल्ब खरीद के लाया वो 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 200 बल्ब खरीद के लाया 10 रुपये के हिसाब से। भाई रास्ते में लेके आ रहे थे, 5 बल्ब फूट गए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नुकसान हो गया 195। अब उन्होंने सोचा कि करें क्या, तो नुकसान भी हो गया, अब नुकसान की भरपाई कैसे करें और मुनाफा भी अलग से कमा लें। उन्होंने क्या किया, एक बल्ब को ख़रीदा तो 10 रुपये पे था, कहा चलो हम बेचेंगे 12 रुपये पे। हालांकि कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन अभी देखिएगा मार्जिन कैसे बदल जाता है, ठीक है। तो जो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा आप बताइए, जितने प्राइस पे वो उसने पे किया होगा वही उसका कॉस्ट प्राइस होगा। 200 बल्ब खरीदे हैं 10 के हिसाब से, तो 200 इंटू 10 मतलब 2000 रुपये, ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। अब अगर ये कॉस्ट प्राइस हो गया तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, जिस पे हम ये 195 बल्ब बेच रहे हैं, टोटल बेच देंगे। 195 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1950, और कितना हो गया ये 10 कम 390, 390 एग्जैक्टली, 14, ठीक है। 2 कॉस्ट, हमारा सेलिंग प्राइस कितना आया 2340। अब देखो भैया का दिमाग, 2000 में उन्होंने बल्ब खरीदे, स्कीम लगाई 12 रुपये में बेचेंगे, और 2340 के सब बल्ब बेच डाले, वो भी 195। अगर 5 और होते तब तो भैया झमाझम चल रहे होते हैं इस टाइम। खैर ये तो आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, और ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना बन रहा है, कितने का बन रहा है प्रॉफिट, हम देख के ही पता चल रहा है 340 रुपये का हमें मिल रहा है प्रॉफिट। तो 2340 में से 2000 माइनस कर दोगे तो यही वैल्यू मिलने वाली है। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो 2340 का प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 340 अपॉन 2000, ये हो गया 100, 0 0 0 से 0 0 से 0 कटा 17% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये तो इनका प्रॉफिट हो गया। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, वही सेम क्वेश्चन था, वही मैंने करवाया यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ हमारा एक एग्जाम्पल भी कवर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेल्स टैक्स, जीएसटी, वैट, ये सब किस तरीके से काम करता है, क्या क्या है वैल्यूज़, ठीक। हिंदी में कहते हैं कर, ठीक है। अब ये हो गया टैक्स। हर एक चीज़ जो आप खरीद रहे हो, मान लीजिए सरकारी तौर पे हमें उसके ऊपर टैक्स देना होता है, ताकि उससे सरकार हमारे लिए ही उन चीज़ों से उन पैसों का इस्तेमाल करके हमारे लिए बेनिफिशियल चीज़ें करवा सके। तो हर चीज़, मान लो आपने एक 100 रुपये की चीज़ खरीदी, उसके ऊपर 100 रुपये की, मान लो आपने कहीं भी किसी जगह पैक्ड फूड खरीदा तो 100 रुपये का था, लेकिन इसके ऊपर उस जगह ने, जहाँ से भी आपने लिया हो, 5% का टैक्स लगा दिया, ठीक है। सेल्स टैक्स, जीएसटी, जो भी कहना चाहो, जीएसटी लगा दी 5% की, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ थी, 5% की जीएसटी लग गई, तो 5% निकाल लो, इसका कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, मतलब आपको टोटल जो पे करने पड़ेगा अमाउंट वो हो गया 105, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ थी, 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये हो गया। अब टैक्स
देखो कैसे काम करता है। ये 5% यहाँ पे 5 रुपये लग रहा है ना, देने में कुछ नहीं लगता है उस टाइम। जाओ चलो ठीक है, मान लो एक गाड़ी खरीदी आपने 5 लाख रुपए की। 5 लाख तो मैं कम बता दिया आपको, गाड़ियाँ तो बड़ी महंगी महंगी आती हैं। 8 लाख कर लो इसको, ठीक है। अब लगाओ इसके ऊपर 5% का टैक्स, निकालो। 10% हो गया आपका कितना, 80,000। 5% हो गया आपका 40,000। अभी बताया था मैंने कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉट लगाया, आपका सारा 10% आ गया, और इसका हाफ करते ही आपको मिल गया 5%। अब 40,000 रुपये, गाड़ी खरीद रहे हो, उसके बाद टैक्स दे रहे हो, उसके बाद RTO लगा रहे हो, ये सब चीज़ें इनके ऊपर टैक्स लगता चला जाता है, ठीक है। हालांकि ये सारा का सारा सरकार के पास जाता है और वो हमारे लिए ही काम करवाती है। गाड़ी पे क्यों इतना टैक्स लगता है? अब भैया गाड़ी ली है, रोड पे चलेगी, है ना, सरकार ही तो रोड बनवाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो ये तो हमारे खैर टैक्स की बात हो गई। अब ये हुआ हमारा 40,000 रुपये का हमने टैक्स दिया। हालांकि इतना नहीं, 5% बहुत ज़्यादा लगता है टैक्स तो कई बार गाड़ियों के ऊपर। बाहर की गाड़ियाँ जब यहाँ आती हैं, जैसे कि बड़ी बड़े नाम की गाड़ियाँ, कुछ नाम बताओ उन गाड़ियों के, मस्टैंग और दुनिया भर की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं, उनके ऊपर बहुत टैक्स लगता है, ठीक है, ख़रीद, इसीलिए वो इतनी महंगी हो जाती हैं। तो ये तो हमारी बात थी सेल्स टैक्स, GST, डिस्काउंट, उसमें परसेंटेज इंक्रीज़। तो हमने ये सारे टॉपिक्स देखे। हमारे 8.2 में यही सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, ठीक है। 8.2 में हम यही सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम सारे क्वेश्चंस इनके करेंगे। और आप कोशिश करिएगा जितने भी इसमें एग्जांपल्स हैं अभी करे हुए हैं, एक एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट था मैंने करवा भी दिया है, और बाकी सारे बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, उसको भी मैंने कवर ही कर लिया ऑलमोस्ट। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग 8.2 स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करिएगा एक बार क्वेश्चंस लगाइए भी आप साथ ही साथ। और 8.1 और इसके सेशन को अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आप पीछे वाले सेशंस को ज़रूर देख लें, ठीक है। और 8.1 में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ लें, ठीक। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। इस सेशन को ओवर करते हुए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।